हेलो। हाँ जी, राम राम जी। सुबह की नमस्कार। नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, किसान की बेटी। और भाई कमाल कर रखा कि कमाल कर रखा कुछ लोगों ने कमाल कर रखा कुछ महान हस्तियों ने कि उन जबरदस्ती बातचीत करेंगे और कहेंगे कि हम ठीक कर देंगे, हम सही कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा बहुत बड़ा वो चल रहा है कि हम रिश्तों को करेक्ट करते हैं, हम रिश्तों को, लोगों को ठीक करते हैं, हम उनके रिश्ते बनवाते हैं, जुड़वाते हैं। एक बहुत बड़ा कुछ लोगों ने, कुछ शहरी लोगों ने बहुत बड़ा वो चला रखा है कि आप अलग अलग प्रकार की संस्थाएं खोल दो और गरीब को, मासूम को, दुर्लभ को किसी भी प्रकार से कंफ्यूज कर। बड़ी बड़ी हस्तियों का काम है ये। उन्हें ये बताकर कि आप अस्वस्थ हो, उन्हें ये बताकर कि आपकी ही सोच गलत है, उन्हें ये कहकर कि आपका ही विचार गलत है, बार बार भ्रमित करके, कंफ्यूज करके हम अपनी संस्था में बुलाना, अपने सेंटर पर बुलाना या फिर जोड़ना सेंटर से कि हम आपके रिश्ते को ठीक करेंगे, हम आपको स्वस्थ करेंगे, हम आपको ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिन्होंने, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने खुद के रिश्ते नहीं संभाले, जिनके कोई रिश्ते नहीं है खुद के। अच्छा आप बताओ, एक लड़का हो या एक लड़की हो, कोई बॉय हो या गर्ल हो, जिनका कोई मैरिड स्टेटस नहीं है, वे कैसे शादी वाले रिश्ते को बैलेंस कर देंगे? किसी अन्य के रिश्ते को कैसे ठीक कर देंगे? क्या बता देंगे सही से, जो खुद किसी रिश्ते में एडजस्ट नहीं कर पाए या फिर खुद रह नहीं रहे किसी रिश्ते में। और शहरों का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हर दूसरा मनुष्य, ज़्यादातर प्रतिशत इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। बॉयज़ ज़्यादा हैं 50 और गर्ल्स 20 कि गलत हो गए हैं। और फिर उन्हें गांव की बेटियां चाहिए, घरेलू बेटियां चाहिए, अच्छी लड़कियां चाहिए जो उनके घर को, उनके रिश्तों को बैलेंस कर सके, उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, एडजस्ट कर सके। जैसे वे कहें ऐसे करते रहें, जैसे वे कहें ऐसे सुनते रहे, जैसे कोई भी कैसे भी रखना चाहता हूँ ऐसे वे रहती रहे। गांव की बेटियां तो अच्छी ही होती है, लेकिन समाज में कुछ कुसंस्कारी युवा हैं जो दूषित भी हो चुके हैं और अन्यत्र को भी दूषित करते हैं। वे कोशिश करते हैं हर दूसरे प्रयास में, वे कोशिश करते हैं हर दूसरी बात में, वे कोशिश करते हैं हर दूसरे मुलाकात में, वे कोशिश करते हैं हर दूसरी रात में कि अन्यत्र जो सही मनुष्य है उसे गलत बना दिया जाए। और जिनके पास धन है वे ही गलत कर सकते हैं, जिनके पास धन का अभाव है वे गलत नहीं कर सकते। उनकी कोई मजबूरी होगी तब उन्हें चोरी करते हैं, उनकी कोई कमजोरी होगी तब वे किसी गलत कार्य को करने में इन्वॉल्व होंगे।
धन के कारण वो भी, कि हमें धन से मिल जाए और हम ये इस तरह का कार्य करके और थोड़ा सा धन कमा के अपने घर ले जाए। तो गरीब आदमी नहीं करता गलत कार्य, उसे अज्ञानतावश बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसलिए उससे कुछ गलतियां हो सकती हैं। परंतु किंतु धनी आदमी भिन्न होते, सब नहीं होते, बट अब ज़्यादा हो रहे हैं गलत। और शहरी जीवन शैली ज़्यादातर प्रतिशत गलत हो चुकी है, जिसमें कोई भी परिवार या कोई भी परिवार का बेटा या बेटी ज़्यादातर प्रतिशत गलत हो चुके हैं। वे रिश्तों में नहीं आना चाहते, रिश्तों में नहीं रहना चाहते, क्योंकि जो रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो रिश्तों में त्याग समर्पण भाव रखना पड़ता है, झुकना पड़ता है, अपने आप को समाप्त करना पड़ता है, रिश्ते के उठाने के लिए अपने आप को झुकाना पड़ता है, वे चीज़ें नहीं रही अब जीवन शैली में। आपको चाहिए बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, क्लबों पार्टियों में जाना। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बाबू। आपको महंगी महंगी चीज़ें, आपका उठना बैठना बड़े लोगों में हो, महंगी लाइफ स्टाइल हो, मतलब आपको सब चीज़ बड़ा बड़ा ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। आप किसी के लिए अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट, अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते, और आपको कोई फिर कन्या गांव की चाहिएगी, जो सीधी सी हो, जिसका आप बेवकूफ़ बना सके, यूज कर सके हर एंगल से, और फिर उसे ब्लेम भी कर सके, कि उसे इनकरेक्ट भी बोल दे सोसाइटी में, उसे ये भी कह दिया जाए कि वो ही गलत है। इतनी सारी घटनाएं हमारे समाज में रेपिस्ट जैसी हो रही हैं, गलत मानसिकता की उपज। किसी 4 साल 5 साल 10 साल की बच्ची की कोई गलती नहीं होती, 15 साल की भी नहीं होती, उन्हें आइडिया ही नहीं होता किस तरह का कुछ होता भी है, जो पुरुष उनके साथ करते हैं, जिनकी मानसिकता करप्ट है खुद। और जिसमें ज़्यादातर पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, ज़्यादातर शामिल होते हैं, और वह प्रत्येक मनुष्य शामिल होता है जिसकी मानसिकता कुसंस्कारी है, जो सिर्फ किसी भी बंधन को, किसी भी भाव को या किसी भी संबंध को जिस्मानी समझते हैं। वह गलत है और गलत ही रहेंगे, और हमेशा गलत रहेंगे वह मनुष्य। वे अपने आप को धन के प्रभाव से सर्वोच्च दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वे धन से अपने आप को जिता सकते हैं, वे धन से अपने आप को उच्चतम श्रेणी में ला सकते हैं, और अपना लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली उच्चतम बता सकते हैं, और वे धन से ही जीत सकते हैं। परंतु धन से संसार में जीता जा सकता है। जय सिया राम। प्रभु के द्वार में नहीं, प्रभु के घर में नहीं, धन से आप इस संसार में जीत सकते हो, बस। और बोलिएगा जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। और आज मैं आपको थोड़ा सा दर्शन कराते हैं। मैं यहाँ मंदिर में आई थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी बात है देश के युवाओं में के लिए भी, और आने वाले युवाओं के लिए भी, जो गलत होते जा रहे हैं और जो गलत जीवन शैली जी रहे हैं, और जिनकी मानसिकता भी गलत है, फिर भी वे अपने आप को स्वयं को उच्चतम श्रेणी में रखते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे प्रति जितनी भी गलत चीज़ें फैलाई जा रही है, बनाई जा रही है, करने दीजिए। मेरी पवित्रता मैं एक दिन में साबित कर सकती हूँ। मैं फिर कहूँगी, चाहे आप मुझे PM या CM के सामने रख दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइन का पता है।
मित्र होना एक अलग बात होता है किसी भी साथी के साथ, और मित्रता वो अच्छी है जो आपको उच्चतम श्रेणी में लेकर जाए, आपके विकास में वृद्धि करे। वह मित्रता नहीं जो आपको गिरा दे, आपके चरित्र को गिरा दे, या आपके अस्तित्व को गिरा दे, या आपकी सोच को गिराती हो, या आपका कोई विकास ना करती हो। और रिश्ता कोई भी हो, यदि उसमें विकास हो रहा है तो वह रिश्ता सही है। यदि उस रिश्ते में दूसरा कोई भी मनुष्य, एक पक्ष बीमार हो रहा है तो वह रिश्ता गलत है। कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रताड़ित कर रहा है, वो दबाव डाल रहा है, निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है अपने ही पक्ष की, अपने ही जीवन साथी की, तो वह रिश्ता गलत है। और किसी भी मनुष्य को 10, 12, 13, 14 साल के बाद उसे खुद आभास हो सकता है, वह इतना मैच्योर हो सकता है कि वह अपने सही गलत को डिसाइड कर सके। वह उसकी अपनी सोच है। और जितना भी आपको सबको दिखाया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, वो ऐसा हो रहा है कि मुझे फ़ोन कम चलाना आता है और मेरे फ़ोन से ही मेरी चीज़ों को बार बार कोई ले रहा है। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मैं अपने घरेलू, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली में टाइम रखती हूँ, या मैं अपना बस जो मेरा काम है इसमें करके खत्म। तो इन चीज़ों को वो आउट कर रहा है, खुद ही बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, खुद ही फैला रहा है। और जिसमें कोई भी मनुष्य हो सकता है। बट मुझे पता है मैं कौन दुश्मन है, फिर भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे अपना कर्म करना है, जिसे गलत करना है वो गलत ही करेगा। जहाँ इतना लंबा समय चला गया वो तब नहीं सही कर पाया, अब क्या सही होगा। वो 10, 12, 14 साल में नहीं हुई चीज़ें सही, तो अब कैसे मानसिकता सही होगी। वो करप्टेड है, करप्टेड ही रहेगी, डिफ़ॉल्टेड है। मेंटलिटी तो डिफ़ॉल्टेड ही रहेगी। वो मानसिकता ऐसी सेट हो चुकी है, उसे बदला नहीं जा सकता। वो निगेटिव मानसिकता है। और हर हर महादेव बोलिएगा। और मैं आपके समक्ष ये कहते हुए, आपको दिखाते हुए, अपने शंभु के दर्शन कराते हुए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो जय सिया रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। इतनी ईर्ष्या है, इतनी ईर्ष्या है, कहने को लोगों के समक्ष इतने मीठे बोल हैं, इतनी बड़ाइयाँ हैं झूठी, अच्छाइयाँ हैं, इतनी प्रशंसा है झूठी, और दूसरे ही क्षण मन में इतनी ईर्ष्या है कि एक लड़की सेल्फ डिपेंड ना हो पाए, एक बेटी कुछ कर ना पाए, किसी की बेटी, उसके पिता का मान सम्मान ना बढ़ पाए। होने को तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब होने की इच्छा है, कृपा है ईश्वर की, बहुत पहले होना चाहिए था। परंतु एक जिसे जीवन साथी के रूप में माता पिता के द्वारा चुना गया, वही मनुष्य जीवन भर छलता गया, ठगता गया। मेरे माता पिता मुझे, और जो पति कहलाता है स्वयं को, पति का एक भी कर्म कर्तव्य पूर्ण कहीं तक भी नहीं हुआ। मेरा संपूर्ण जीवन मेरे परिवार के लिए है। और उसका संपूर्ण जीवन उसके स्वार्थ के लिए है। पत्नी को पैर की जूती बनाकर रखो, उसे कहीं जाने ना दो, कहीं आने ना दो, कुछ करने ना दो, पढ़ने ना दो, लिखने ना दो, धन ना दो। आपको लगता है कि कोई है ऐसा पति कहलाने योग्य? प्लीज़ आप इस विषय पर बात ना करें। और मैं किसी के लिए नहीं अब सोचती किसी भी स्तर पर। मुझे अपना मार्ग चुनने दे और मुझे
अलग होने का अधिकार दे, अपनी पुत्री अपने संतान के साथ मुझे अधिकार दे, मुझे न्याय दे। आप सभी से निवेदन है मेरा, और मैं आपको प्रभु को दर्शन कराते हैं। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।